हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो पहले गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 है, कक्षा 8 का मैथ है, वर्ग और वर्गमूल। ये एक्सरसाइज हमारी पहले से चल रही है। पहले दो एक्सरसाइज जो है हमने वीडियो के रूप में आपके पास भेज दी है। एक्सरसाइज नंबर 6.3, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। हमें बताना है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक क्या है। यानी कि जो प्रश्न संख्या हमारे पास दी हुई है, हमने उसमें जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, अगर हम उनका वर्गमूल ज्ञात करें तो उसमें जो है हमने इकाई का अंक बताना है क्या है। तो नंबर हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट 9801, ये पहला नंबर दिया हुआ है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें इसमें बताना है। अब देखो इकाई का अंक जो है आपके पास इस पर निर्भर करता है। ये 1 है तो इसमें इकाई का अंक जो है वो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 किस किस में आता है, ये चेक करना है किस किस के वर्ग में 1 आता है। एक तो 1 के वर्ग में 1 आता है, एक 9 के वर्ग में आता है, 9 81। तो इकाई का अंक जो है इसका 1 ही रहेगा। दो सेकंड दिया हुआ है 99,856। अब देखिए इसमें जो है जो इकाई का अंक दिया हुआ है इसमें वो लास्ट में इकाई का अंक 6 दिया हुआ है। अब जब अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो लास्ट में इकाई का अंक 6 है। तो इकाई का अंक जो है इसका 6 ही आएगा, कि 6 6 36 होते हैं, उसमें भी 36 में भी अंक इकाई का अंक 6 ही आता है। तीसरा पार्ट दिया हुआ है 99,8001। एक देखो, एक जो है हमारा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आता है, एक यहाँ पे आता है एक। तो एक का तो वही है कि इकाई का अंक अगर 1 है तो 1 ही रहेगा। किस किस में आता है, 1 में आता है। और अगर इसका वर्गमूल निकाल लें, कोई संख्या 9 आती है, 9 भी आता है, क्योंकि 9 में नम नम जब वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है। जैसे ही कैसे होगा तो हमारे पास ये, तो इकाई का अंक जो है इसमें 1 है, 9 है, क्योंकि 9 का वर्ग करते हैं तो इसमें इकाई का अंक 1 आता है। नंबर 4 दिया हुआ है 657 666 025, ये दिया हुआ है। और देख इसमें लास्ट में इकाई का अंक 5 है, तो 5 तो एक ही संख्या में आता है, 5 के वर्ग पाड़े में आता है, 5 का वर्ग 25। तो इकाई का अंक जो है इसमें वो इतना है 5 है, यानी कि इसके वर्गमूल में इकाई का अंक जो है वो 5 है। जब इनका वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई का अंक 5 आता है। ये प्रश्न नंबर आपका 1 हो गया। अब चलता है प्रश्न नंबर आपका 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, बिना गणना किए बताना है कि वास्तव में पूर्ण वर्ग है या नहीं है। हमें बताना है कि जो संख्या हमारे पास है वे पूर्ण वर्ग हैं या नहीं। हमें ये बताना है। जैसे नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, फर्स्ट 153, सेकंड 257, थर्ड दिया हुआ है 408, 408, और फोर्थ दिया हुआ है 441। देखो हमें संख्या बतानी है कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, बिना गणना किए बतानी है। शुरू की वीडियो में जो है हमने आपको बताया था कि आप जो है 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखें। जैसे हमारे पास नंबर 1 लिखा हुआ है, 1 का वर्ग बराबर 1 आता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 आता है, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 5 5 25, 6 का वर्ग
छः चंग 36, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, 8 का वर्ग 8 64, 9 का वर्ग 9 9 81 और 10 का वर्ग 10 दशमलव हो गया आपके पास 100। देखिए इन्हें याद करिए, ध्यान से देखिए। इन सब में जो है इकाई अंक है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यानी कि इकाई अंक जो है 0 1 4 5 6 9। अब आप ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं के अंत में इकाई अंक इनमें से कोई सा भी अंक आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर ये नहीं आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इकाई का अंक वर्गमूल में जो है इकाई का अंक आपके पास ये होना चाहिए, जो वर्ग करते हैं संख्या का। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 153, हम देख रहे हैं कि इसमें इकाई का अंक जो है वो 3 है। इकाई का अंक जो है वो 3 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जैसे ये है 57, इसमें इकाई का अंक 7 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे ये 8 है, इकाई का अंक इसमें 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो ये पूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि इसमें इकाई का अंक जो है वो 1 है, इसलिए संख्या पूर्ण वर्ग है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास। हमें बार बार घटाने की पद्धति के द्वारा घटाने की विधि द्वारा निकालना है। हमने ज्ञात करना है वर्गमूल। बार बार घटाने की विधि द्वारा हमने वर्गमूल ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है 100 का, और एक ज्ञात करना है 169 का। हमें जो है इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है घटाने की विधि के द्वारा, घटाने की पद्धति के द्वारा। बार बार घटाने की विधि से हमें जो है इन दो संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। पहली संख्या हमारे पास है 100। अब देखो घटाने की विधि से ज्ञात करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? हमें घटानी है विषम संख्याएं। जैसे 100 में से 1 गया, जब तक घटाना जब तक इसका मान 0 ना हो, तो ये हो गया 99। अब 99 में से 3 घटा दो, ये रही आपके पास 96। 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7, ये बच गया आपके पास 84। 84 माइनस 9, ये बच गया आपके पास 76, 75। 75 माइनस 11, ये बच गया आपके पास 64। 64 माइनस 13, ये बच गया आपके पास 11 में 3 गया 8 और 5। 4 में 1 गया, 5 में 1 गया 4, 48। अब है 48 माइनस 15, ये बच गया आपके पास 33। 33 माइनस 17, ये बच गया आपके पास
15 दो देखो चेक करो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो 8 में 5 गया 3, 4 में गया 33, 13 में 7 गया 6 16, ये बच गया आपके पास 16। अब देखिए इससे आगे नए, देखिए घटाने वाली विधि है, घटाने वाली पद्धति है, सॉरी गाइस में चेक करिए 64 है, ये वाला 64 है, यहाँ से आगे इसमें मिस्टेक हो रही। दोबारा करते हैं इसमें, देखो 64 -13, ये बच गया आपके पास 4 में 3 जाकर 1, 6 में 1 गया 5, 51, 51 -15, 11 में 5 गया 6, और 4, 4 में 1 गया 3, 36, 36 -17, ये बच गया आपके पास 19, 19 -19, ये हो गया 0। यानी कि अब स्टेप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप हो गए। तो जो संख्या मेरे पास दी हुई है 100, 100 का वर्गमूल जो है वो 10 आ गया, क्योंकि जितने भी स्टेप होंगे वही उसका वर्गमूल होगा। अब जैसे नंबर दिया हमारे पास 169, 169, ये नंबर है 169, इसका वर्गमूल निकालते हैं। चलो शुरू करते हैं, -1, 168, -3, 165, 165 -5, 160, 60 -7, 153, 153 -9, 144, 144 -11, 133, 133 -13, ये बच गया आपके पास 120, 120 -15, 120 -15, ये बच गया हमारे पास 105, 105 -17, तो ये बच गया हमारे पास 188, 188 -19, ये बच गया हमारे पास 8 में से हो गया 9, 169, तो कोई ये बच गया केवल 88, 88, 88 में से 19 जाकर 69, 18 में से 9 गया 9, और 7 में 1 गया 6, अब 69, 69 में से 21, 9 में 1 गया 8, 6 में 2 गया 4, अब 21 नहीं 48, 48
-23, ये बच गया आपके पास 25। अब 25 माइनस 25 बराबर ये आ गया 0। अब इसके स्टेप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसके 13 स्टेप आ गए। तो इस तरीके से जो है 169 का वर्गमूल जो है, जितने भी इसके स्टेप आए वही इसका आंसर हो गया। ये निकालना था हमने बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल याद करना। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इनकी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास। हमें निकालना है वर्गमूल गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। जैसे दिया हुआ है नंबर फर्स्ट 729। देखो 729 संख्या जो है, अगर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, सीधी की सीधी कैसे कटेगी, इसको चेक करो। 729 ये है 729। गुणनखंड विधि ऐसे होगी, 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 इकन 3, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से 3 नम 27, 3 से 3 तिया 9, और 3 से 3 इकन 3 हो गया। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 6 आ गए। 3 1 2 3 4 5 6, इनके दो दो का एक जोड़ा बन गया आपके पास। तो इसका जो वर्गमूल आपके पास है 3 गुणा 3 और गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 जो है इसका वर्गमूल आ गया। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 400। 400 का वर्गमूल निकालिए। देखो 0 होती है इसके अंत में, उससे हम 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 2 इकन 2 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 25, फिर 5 से कटा गया, पंजे पंजे 25, 5 से 5 इकन 5। तो इसके गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। इन सभी जोड़ों में से जो है एक अक्षर लो, 2 यहाँ से लेते हैं, 2 गुणा 2 और गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमें इनके वर्गमूल निकालने हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला नेक्स्ट दिया हुआ है 1764। नंबर 3 दिया हुआ है 1764। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है इसके गुणनखंड कीजिए। देखो इसके अंत में 4 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 इकन 2, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो ये 1 है, 2 से नहीं कटता, शेष बचेगा। अब देखिए किसी और संख्या से चेक करिए, 3 से देखिए, 3 से कट जाएगा, 3 इकन 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से कट जाएगा,
तीन चौक 12 और 3 नम 27। अब ये 7 से कटेगा, 7 सत्ती 49, 7 एकम 7। तो यह भाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणा 3 और गुणा 7 × 7। तो एक अगर लीजिए इसमें से इन सब के जो है दो दो का जोड़ा बन गया। तो ये हो गया 2 × 3 और गुणा 7। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। तो 42 जो है वो इस संख्या का वर्गमूल आ गया। ये कहलाती है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 4, 40 96। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब देखिए 6 लास्ट में है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी आपकी। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छकी 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 छकी 12, 2 चौक 8। देखो 2 से ही कटता जा रहा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 1 2 3 2 2 ये सारे। ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े बन गए। तो सारों में से एक लेंगे, 2 2 2 2 और 2 और एक और 2 आ गया। तो गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो इस तरीके से जो है ये संख्या जो है किसका वर्गमूल है, इस संख्या का वर्गमूल जो है 64 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 77 44। नंबर 5 दिया हुआ है 7 7 4 4। ये संख्या दी हुई है 77 44। काटो इस संख्या को। ये संख्या देखो 4 है, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 तिया 6, 2 छकी 12। 2 से 2 नौ 18, 2 छकी 12, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर ये 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब ये संख्या देखनी है हमें कैसे कटेगी। देखो 7 से कट जाएगी, 7 21 और 7 एकम 7। इसको चेक करिए एक बार, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 तिया 6 और 2 छकी 12। फिर 2 से 2 नौ 18, ये 9 है।
2 9 18, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा यो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 एकन 11, 11 एकन 11, फिर ये 11 से कट गया, 11 एकन 11। अब अविभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 तो है 2, और 2 है 11, 11 गुणा 11। अब देखो इन सब में से जो है कर लेते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक सब में से कर ले लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 11, 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 8 88। तो देखो ये वर्गमूल हमारा आ गया 77 44 का 88। तो इस तरीके से जो है हमें निकालना है। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 9604। नंबर 6 दिया हुआ है 9604। अब देखिए इसके अंत में 4 है, तो ये संख्या जो है हमारी 2 से कट जाएगी। 2 चौक 8, 2 8 16, 0 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0 2 एकम 2। अब ये संख्या चेक करिए कैसे कटेगी। अब देखिए संख्या जो है ये कटेगी 7 से। 7 21, 7 चौक 28, 7 21। अब इसे 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर ये 7 से कट जाएगी, 7 7 49, फिर ये 7 से कट गया, 7 एकन 7। तो इसके अविभाज्य गुणनखंड आ गया आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 7 और गुणा 7, यानी कि एक जोड़ा ये बन गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये आ गया 2 गुणा 7 और गुणा 7, 7 दूनी 14, 14 7 98। तो इस तरीके से जो है ये हमारा 9604 का वर्गमूल आ गया। अब देखिए नंबर 7। नंबर 7 जो संख्या हमारे पास दी हुई है वो है 5929। 5929। अब देखो इसके अंत में जो है 9 है, चेक करो कैसे कटती है। 5 से 3 से 3 से देखो 3 कम 3, ये संख्या हमारी कैसे कटती है। देखिए संख्या को चेक कीजिए, इस संख्या के अंत में 9 है, किस पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 11 में आता है, तो 7 से काट लीजिए। ये हो गया 7 8 56, बच गया 3, 7 चौक 28 और 7 7 49, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब ये नंबर जो है आपका कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से काट लो, 11 एकम 11। तो अविभाज्य गुणनखंड इसके हो गए 7 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 11। एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, ये हो गया 7 गुणा 11, 11 7, ये हो गया 77। तो इस तरीके से जो है इनके अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 9216। नंबर 8 दिया हुआ है 9216।
इसकी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं पहले। तो ये संख्या हमारी कैसे कटेगी, ये कट जाएगी हमारी, देखो 6 है, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 छकी 12, 0, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छकी 12, 2 चौक 8, 2 छकी 12, सॉरी देखो ये आगे 1 6 2 8 16, 0 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0, 2 चौक 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्की 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 144 आएगा। देखो फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, इससे आगे फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छकी 12, फिर ये 2 से कट गया, 18 आ गया, फिर ये 2 से कट गया, 2 9 18 9, और फिर ये कट गया 3 से, 3 तिया 9, और फिर ये 3 से कट गया एक बार। तो इस तरीके से जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितने आए, 1 2, देखो 2 हमारे पास आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो हमारे 2 आ गए, 2 गुणा 2 5 6 7 8 9 10 तो 2 आ गए, और 3 हमारे पास आए, 2 3, देखो 2 नंबर 3 तिया 9 और गुणा 3, तो जोड़ा बन गया 1 2 3 4 5 6 जोड़े हो गए, एक एक ले लो, 2 गुणा 2 2 1 2 3 4 5 2 आ गए, 1 3 आ गया, गुणा करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 96। तो इस तरीके से जो है इस संख्या का वर्गमूल हमारा कितना आ गया, 96 आ गया। देखिए नेक्स्ट नंबर 9 दिया हुआ है हमारे पास, 529। अब 529 संख्या जो है केवल एक ही संख्या से कटती है, सीधा वर्गमूल है किसका, 23 का, 23 दूनी 40, 23 तिया 69, 23 से कट जाएगा, 23 एकम 23, तो ये आपके पास जो है केवल एक ही जोड़ा बनता है, 23 गुणा 23, तो इसमें से जो है इसका वर्गमूल जो है वो 23 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8100, ये दिया हुआ है नंबर 10। अब देखिए जिस संख्या के अंत में 0 होगी वो संख्या जो है हमेशा 2 से कट जाएगी, ये हो गया 2 चौक 8 0, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब ये 5 0 खत्म हो गया तो ये संख्या 5 आ गई, तो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 0 पंजे पंजे 25, 5 से 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर 5 3 से कटेगा भी है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 3 से कट गया 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये 27 आ गया, फिर 3 से कट गया, 3 दूनी 27 9, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, अभी 3 से कट कर 1 आ गया। तो इस तरीके से जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास 1 2 3
दो तो हो गए 2 और 2 हो गए 5 और 1 2 3 4 हो गए 3। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो ये आ गया 2 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 3। ये आ गया 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। तो इस तरीके से जो है इसका वर्गमूल जो है वो आ गया 90। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइज आप जो है अपनी अभ्यास को करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इसे अभ्यास के आगे क्वेश्चन समझाएंगे। आप जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा अंत तक देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।